क्या दुनिया ठर की होती जा रही है, या फिर मैं बोलूँ लोग और ठर नहीं, कितना क्रिंज हो रहा है। फिर से शुरू करते हैं, ठीक है। यस यस, आपने टाइटल सही पढ़ा है और आज का विषय यही है कि क्या दुनिया ठर की होती जा रही है, या फिर मैं बोलूँ लोग और ठर की होते जा रहे हैं। जहाँ जब रिसेंट में ही हाउसफुल 5 मूवी रिलीज हुई तो कंसर्न्स यही बढ़ने लगे कि यार इट्स अ फैमिली मूवी, आप ये बोल के बेच रहे थे, पर जब मूवी देखी तो इसमें अडल्ट जोक इतने थे कि वो काफी बॉर्डर लाइन इंटरटेनमेंट दे रहे थे। पर फिर जब बाद में इसे देखा तो पता चला कि ओह, इट्स अ 16+ यूए सर्टिफाइड। दैट मेक्स सेंस कि पूरी मूवी पूरी तरीके से अडल्ट्स के लिए भी नहीं है और पूरी तरीके से बच्चों के लिए भी नहीं है। और ऊपर से इंडियन पेरेंट्स, उनकी बात ही क्या कही जाए, वो उनको बड़ों वाली इज्जत तो चाहिए पर बड़ों जैसा कोई बिहेव नहीं करना चाहता। जब मैं मार्को मूवी देखने गया था, वो भी एक अडल्ट मूवी, वहाँ पे पेरेंट्स अपने बच्चों को लाकर मूवी देख रहे थे थिएटर्स में। पर खैर, आज हम कोई वैसी वाली कंप्लेन नहीं करने वाले, बल्कि इस विषय के ऊपर चर्चा करने आए हैं कि पहले से ज़्यादा क्या और ज़्यादा हॉर्नी मूवीज़ और शोज़ हमें देखने को मिल रहे हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी बी क्लियर, यहाँ पे हॉर्नी इज नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स नॉर्मल, इट्स नेचुरल। यही तो है जो तुम्हारी दिल की धड़कनों को थोड़ा सा और तेज कर देता है, तुम्हारी आवाज़ में और डेप्थ डाल देता है, पोएट्री थोड़ी और इंटेंस हो जाती है और संगीत भी थोड़ा और मीठा हो जाता है। लेकिन आजकल जो चल रहा है यह बस हॉलो एंटरटेनमेंट है। इन टीवी शोज और मूवीज को देखोगे तो कोई कोहेसिव थीम नहीं है कि ये इसी तरीके के कंटेंट को बनाते हैं, बल्कि ये सोशल मीडिया की तरह क्लिक बेट्स और चीप एडिटिंग का इस्तेमाल करते हैं बस हुक क्रिएट करने के लिए। विच इज रियली सैड कि फील हो जाता है कि ऐसा लग रहा है कि किसी 14 साल के प्यूबर्टी में फंसे हुए किसी लौंडे लपाड़े ने इनकी स्क्रिप्ट लिखी हो, जो कि पॉन से एडिक्टेड है और हमेशा उसको किसी ना किसी तरीके का स्टिमुलाई चाहिए। जहां अब इन सिंपल लाइंस आंसर यही होगा कि यस, कि हाँ, अभी पहले से चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एम्पलीफाई हो चुकी हैं, जिसमें हाउसफुल 5 का एग्जाम्पल अभी तो बहुत छोटा सा ही है। आपके घर में जो सबसे पॉपुलर टीवी शो आपने बहुत ही देखा होगा, या फिर मैं बोलूँ पॉपुलर टीवी सिटकॉम, जो कि हर रोज़ रात को आता है, और वो कितना ज़्यादा हॉर्नी हो चुका है, जिसका पीक एग्जाम्पल है भाभी जी घर पे हैं। एंड मैं इसके एग्जाम्पल्स लेते हुए थक नहीं सकता। तंगूरी भाभी अपने वर्ड्स को फंबल करते हुए थ्रीसम, गेज, खेत जोतना, रोल प्ले, इलेक्ट्रिक टॉयज, क्या क्या ना जाने क्या नहीं जोक यहाँ पे क्रैक कर चुके हैं, जो कि फनी तो कुछ रहते भी हैं, मैं माइंड नहीं करूंगा, पर इसकी अपील इसके टैबूनेस से आती है कि अरे वो बोलना नहीं चाहिए था, मगर फिर भी घुमा फिरा के बोल दिया कि ओ माय गॉड कितना फनी हो गया। एंड यस, कुछ तो हो ही जाते हैं, बट अभी ऐसे शोज को फैमिली के साथ देखना तो काफी विवाद का ही विषय रहा है। पर मेन सवाल यही है कि हम तुम वो लोग रह चुके हैं जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखकर बड़े हुए हैं, और अब हमारा इंटरेस्ट भाभी जी घर पे हैं जैसे शोज पे जा रहा है। अब यहाँ मैं कुछ बहुत ही सात्विक झंडा नहीं लहराने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई अपने टाइम में क्या होता था, हम कितना साफ देखते थे, नहीं, सबके अपने इंटरेस्ट होते हैं। मैं भी पुराने तारक मेहता के एपिसोड्स देखना प्रेफर करता हूँ, लेटेस्ट वाले बहुत ही वाहियात हो चुके हैं। एंड अगर और नया कोई कंटेंट कंज्यूम करना होता है तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि एक अडल्ट टिंट उसमें रहेगा। वो बात नहीं है कि हमेशा सेक्स वुक्स या फिर कुछ न्यूडिटी ही देखनी है किसी को, पर कंसर्न ये रहता है कि थोड़ा सा अडल्ट्स को केटर करते हुए अडल्ट्स इमोशंस या फिर प्रॉब्लम्स को दिखाने का या फिर एक्सपीरियंस करने का थोड़ा सा एक और मौका मिले। एंड यहीं पे मैं किसी को दूध का धुला हुआ नहीं बोल रहा हूँ कि इसी तरीके से चीजें होनी चाहिए। आग दोनों तरफ से बराबर ही लगी हुई है, तभी तो इस तरीके का कंटेंट बूम कर रहा है। लेकिन इसका दुष्प्रभाव ही यही पड़ जाता है कि अब ये रैपिडली प्रोड्यूस करने के चक्कर में लेजी हो चुके हैं। इवन अपने इंटरनेट पे स्टैंड अप कॉमेडियंस भी, आप जानते ही होंगे कितने तरीके के सेक्स जोक्स हमें देखने को मिलते हैं जो कि लेजी हो चुका है, ठीक है। वहाँ पे सेक्स, ट्रॉमा, फैब्रिकेटेड फेटिशेस हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें वेस्टर्न मीडिया भी कुछ कम नहीं है, वो एक्सट्रीम्स अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड जाहिर सी बात है कि उनका असर और इन्फ्लुएंस देखते देखते हमारे यहाँ भी कुछ तरीके के कंटेंट में फील हो जाता है। पर जिस तरह से कंजर्वेटिव, ऑन द लाइन सेंसिटिव माहौल है अपनी सोसाइटी का, वी आर लूजिंग मीनिंग बिहाइंड द डिजायर्स। जहां अब ये बात मैं पूरी तरीके से समझता हूं कि ये तर्क सही है कि सिर्फ जोक ही तो है, सीरियसली से क्यों इतना ले रहे हो, तुम्हें पता नहीं था कि तुम क्या देखने हुए आए हो, तुम्ही ने तो टिकट के पैसे दिए थे, कोई क्रिस्टोफर नोलन की पिक्चर तो देखने हुए नहीं आए हो। एंड यह बात मैं पूरी तरीके से एग्री करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, मैं एंटरटेनमेंट लेने आया हूँ, एनलाइटनमेंट नहीं। पर फिर वही एक बहुत ही जरूरी सवाल आता है कि ये डॉगमा या फिर सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं लोगों पे क्यों आ जाती है जो इंडिपेंडेंटली कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं इंटरनेट पे, जोक्स क्रैक वो भी कर रहे हैं, वो भी 16+ यूएस सर्टिफाइड कंटेंट बना रहे हैं अपनी बाउंड्रीज में रहते हुए, कुछ तो 18+ एक पेवॉल के पीछे रिस्ट्रिक्ट भी किए हुए हैं। तो फिर
ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों कि कॉर्पोरेट्स कर सकते हैं क्योंकि उनके पास 15-20 लॉयर्स की टीम है और कंटेंट क्रिएटर्स नहीं कर सकते, कल को आप भी नहीं कर सकते क्योंकि आपको करना अलाउड नहीं है। खैर, अब ये डबल स्टैंडर्ड्स कहाँ से आते हैं हम सबको पता है, उसका कुछ नहीं किया जा सकता। बट फाइनल कॉल यही है कि इन द एब्सेंस ऑफ मीनिंग डिजायर्स बिकम द सब्स्टिट्यूट। जहां प्रॉब्लम ये नहीं है कि किस तरह के कंटेंट में कैसे सेक्सुअल जोक्स क्रैक किए जा रहे हैं, सोसाइटी पे कैसा प्रभाव पड़ रहा है, तुम एंजॉय करते हो, हर तरीके के कंटेंट को करते हो, एंड्रू शुल्स को देखते हो, जब केविन हार्ट को देखते हो तो बहुत मजा आती है। पर यहाँ के कॉन्टेक्स्ट में प्रॉब्लम यही है कि स्पेशली इंडियन एंटरटेनमेंट स्पेस में कि इर्रेस्पेक्टिव टू योर जॉनर ऑफ इंटरेस्ट कि वी हैव टू रेज आवर स्टैंडर्ड्स, कि जहाँ आप एंजॉय भी कर रहे हो और जो आपको एंजॉय करते हुए देख रहा है उसे डिस्गस्ट भी नहीं हो रहा। अब मैं जानता हूँ किसी को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, वेयर इट ऑल डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, एंड लाइन यही है कि टू बी हॉर्नी इज नॉट अ सिन बट टू बी ओनली हॉर्नी इज अ ट्रेजेडी। यही इस हॉर्नी एंटरटेनमेंट को, इन जोक्स को मैं एक एक्सटेंट तक ही सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि हर बात मनवा लेना या मान जाना भी अच्छी नहीं होती। आप जानते हो कि एक सभ्यता तब बर्बाद हो जाती है जब वो आज़ादी को समझने के बजाय बस अपनी उससे ख्वाहिशें पूरी करवाने का लाइसेंस समझने लगती है। एंड नाउ आई एम नॉट सेइंग कि ऐसे जोक्स नहीं होने चाहिए, आई एम नॉट सेइंग कि किसी तरीके की कोई सेंसरशिप हो, फक दैट, बिल्कुल भी नहीं। मैं भी तो हंस देता हूँ, कई बार आउट ऑफ पिटी हंस देता हूँ, कई बार जेन्युइनली हंस देता हूँ, क्योंकि दीवार पे अगर 10 बार गोबर फेंकोगे तो कुछ ना कुछ तो चिपक ही जाएगा, पर इन दी एंड वो गोबर ही तो है। दे आर फास्ट फूड जो कि वंस इन अ वाइल आउट ऑफ द लाइन जाके एंजॉय करना कोई बुरी बात नहीं है। लाइफ है, एक्सपीरियंसेस नहीं लिए तो क्या लिए, पर वी नो दैट कि इसका एक ट्रेंड हो जाना कि इसी तरीके से खाना पीना जीना एक नॉर्म बन जाना हेल्दी बिल्कुल भी नहीं होगा। हियर आई एम जस्ट सेइंग कि ब्रिंग बैक द मीनिंग इन द मैडनेस, जहां एक लस्ट एक मसाले के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ना कि पूरी रेसिपी के रूप में। एंड इसी विषय को आखिर में मुझे फ्रेम करने का एक सही तरीका मिल चुका है कि क्या लोग पहले से ज्यादा ठरकी हो गए हैं वो तो पता नहीं, बट उस ठरक के चक्कर में लोग पहले से ज्यादा डेस्परेट जरूर हो चुके हैं। डेस्परेट हो चुके हैं इतनी आसानी से चीज़ों की अवेलेबिलिटी को लेकर, डेस्परेट है मीनिंगलेस सेडक्शन को लेकर, जो बस एक हर रील के स्वाइप पे क्लीवेज से ही किक इन हो जाता है, और वो पोषण, वो ग्रेटिफिकेशन आपको खोखला करता जा रहा है। एंड इन दी एंड, हाँ, हो सकता है कि दुनिया और हॉर्नी हो चुकी है, लोग और ठरकी हो चुके हों, इर्रेस्पेक्टिव टू जेंडर, पर असली सवाल यही है कि क्या हम टाइम पे जाग पाएंगे या फिर हम सब कुछ भूल जाएंगे कि बाकी इमोशंस को भी फील करना कैसा होता है।